Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I'm here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is Dickinsonia. तो guys, ये क्या है Dickinsonia? ये रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है 3 फॉसिल ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल. ठीक है, तो ये कुछ एक लिविंग एनिमल था, तो उसके फॉसिल्स को जो रिसर्चर्स ने डिस्कवर्ड किया है. और ये जो फॉसिल्स हैं गाइस, ये कितने साल पुराने हैं? 550 मिलियन ईयर ओल्ड. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डिकिंसोनिया. तो आपसे ये पेपर में आ सकता है कि डिकिंसोनिया इज रिलेटेड टू व्हाट. तो आपको याद रखना है डिकिंसोनिया क्या है. ये एक फॉसिल्स हैं. ठीक है, तो ये कहां पे डिस्कवर्ड किए गए? ऑन द रूफ ऑफ द बीम बेड का रॉक शेल्टर्स अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम द भोपाल. ये भोपाल के से अराउंड 40 किलोमीटर दूर ये जो शेल्टर्स थे बीम बेड का रॉक शेल्टर्स में, इसको डिकिंसोनिया को डिस्कवर्ड किया गया. डिकिंसोनिया इज एन एक्सटेंट जीनस ऑफ द बेसल एनिमल दैट लिव ड्यूरिंग द लेट एडिकैरन पीरियड. तो गाइस, डिकिंसोनिया कौन से पीरियड से रिलेटेड है? एडिकैरन पीरियड से. द फॉसिल आर नोन ओनली इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट्स एंड कास्ट इन द सैंडस्टोन बेड्स. अब हम बात करते हैं एडिकैरन पीरियड की. ठीक है, एडिकैरन पीरियड जो है ये जियोलॉजिकल पीरियड है दैट स्पैन्स 94 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द कायरोजेनिन पीरियड, ठीक है, टू द बिगनिंग ऑफ द कैम्ब्रियन पीरियड. तो गाइस, जो एडिकैरन पीरियड है ये किस किस के बीच में है? कायरोजेनिन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड के जो बीच का टाइम है उसको बोला जाता है एडिकैरन पीरियड. तो इस न्यूज में से आपको क्या याद रखना है? पहली बात, डिकिंसोनिया है क्या? डिकिंसोनिया क्या है? ये फॉसिल्स हैं. ठीक है, डिकिंसोनिया एक अर्लीस्ट नोन एनिमल था, तो उसके फॉसिल्स हमें जो मिले हैं, और ये कहाँ से मिले हैं? बीम बेड का रॉक शेल्टर्स जो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. और ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? एडिकैरन टाइम पीरियड. और जो एडिकैरन टाइम पीरियड है ये बिलोंग करता है कायरोजेनिन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड के जो बीच का टाइम है उसको बोला जाता है एडिकैरन पीरियड. वर्ल्ड रेडियो डे. तो वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 फरवरी 2019. तो गाइस, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखने हैं कि कौन से डेज पे कौन सा इवेंट होता है. तो 13 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे. तो हर साल 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है. फर्स्ट प्रोक्लेम्ड बाय द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनेस्को इन 2011 में इसको पहली बार प्रोक्लेम्ड किया गया और उसके नेक्स्ट ईयर ही इसको अडॉप्ट किया गया. कहां पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में. ठीक है, तो यूनेस्को क्या है गाइस? यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की. तो ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड रेडियो डे का? इज टू प्रमोट द मीडियम. इसके मीडियम को प्रमोट करना, इंक्रीज करना एक्सेसिबिलिटी को और एनकरेज करना मोर पीपल को, ताकि वो इसको यूज कर सके. तो अब हम इसकी ना सब थीम्स की बात करते हैं कि 2021 के एडिशन की जो इसकी सब थीम्स थी वो क्या थी. पहली थीम क्या थी? एवोल्यूशन. द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो इवॉल्व. जैसे वर्ल्ड चेंज होता है वैसे रेडियो इवॉल्व होता है. तो पहली क्या थी? एवोल्यूशन. सेकंड क्या है? इनोवेशन. जैसे वर्ल्ड चेंज होता है ऐसे क्या होता है? रेडियो अडेप्ट करता है और इनोवेट करता है न्यू आइडियाज को. लास्ट इज कनेक्शन. जैसे वर्ल्ड चेंज होता है तो रेडियो क्या करता है गाइस? रेडियो कनेक्ट करता है. तो वर्ल्ड रेडियो डे की 3 थीम्स हैं जिनका नाम है एवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलाश रेंज. तो गाइज, ये रेंज जो थी ये न्यूज में क्यों थी? कल ही मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिसएंगेजमेंट कहाँ पे? पैंगोंग लेक पे. तो ये पैंगोंग लेक मैंने आपको बताई थी ये कहाँ पे है? ये इंडिया चाइना का एक ये इंटरनेशनल बाउंड्री है. ये 135 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी लेक है, जिसमें से 45 किलोमीटर जो है इंडिया के पास है और बाकी का एरिया किसके पास है गाइस? चाइना के पास है. तो कल मैंने आपको पैंगोंग लेक के बारे में तो बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि पैंगोंग लेक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जहां से काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम रेंज कहाँ पे है गाइस? जहां पे वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट माउंटेन पीक है K2. तो जहां पे वो जो काराकोरम रेंज खत्म होती है वहां से ये रेंज
पैंगोंग लेक स्टार्ट होती है। तो पैंगोंग लेक के नॉर्थ में कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। अब बात आती है पैंगोंग लेक के साउथ में कौन सी रेंज है? तो पैंगोंग लेक के साउथ में है कैलाश रेंज। ठीक है, तो कैलाश रेंज कहाँ पे स्टार्ट होती है? जहां पे पैंगोंग लेक जो है वो खत्म होती है। ठीक है, तो ये जो कैलाश रेंज है वॉज द थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब 1962 में इंडो चाइना की जब वॉर हमें देखने को मिली थी, तो ये जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पे की बैटल्स जो थी वो लड़ी गई। कौन कौन से हिल्स पे? एक था रिजांग ला पास पे और एक गुरुंग हिल पे। ठीक है, तो गाइस आपको ये जो हिल्स के नाम है या पास के नाम है वो भी आपको याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से पास है? एक तो पास है ला, किसको बोलते हैं? ला पास को बोलते हैं तिब्बत में। रियांग ला एंड गुरुंग हिल। In 2020, Indian troops secured Kailash Ridge in the operation that took the China by surprise. तो 2020 में आपको इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। तो इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने इंडिया के ट्रूप्स ने कैलाश रिज पे कब्जा कर लिया था और इससे जो चाइनीज जो आर्मी थी वो बहुत सरप्राइज हो गई और चौंक गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि काराकोरम रेंज एंड होती है ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द पैंगोंग और जो कैलाश रेंज है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सर्दर्न बैंक एंड रन्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट फॉर ओवर 60 किलोमीटर। द कैलाश रेंज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रग ब्रोकन टेरेन। ठीक है, ये जो माउंटेन है ये बहुत आबड़ थोड़ा है, मतलब रग टेरेन है इसकी बहुत ज्यादा, और इसकी जो हाइट है वो भी वेरी करती है 4,000 से 5,500 मीटर तक। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको जगह है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हेलमेट टॉप है, गुरुंग हिल है, मुगुर हिल है, मुकपरी है, रियांग ला है, रेचिन ला है। ठीक है, और कल मैंने आपको एक चुसल बाउल के बारे में भी बताया था। तो मैंने आपको बताया था एक चुसल वैली है, ये भी आपको याद रखनी है चाइना के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिज है, डोमिनेट्स चुसल बाउल एंड इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स वहां पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पल्सेस डे। तो गाइस वर्ल्ड पल्सेस डे जो है कब मनाया जाता है? February 10 is designated global event to recognize and emphasize the importance of pulses and legumes as a global food। तो February 10 को जो है वर्ल्ड पल्सेस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था 2016 में एज अ इंटरनेशनल डे ईयर ऑफ पल्सेस। तो इस ईयर की थीम क्या है गाइस? #लव पल्सेस। 2019 में जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन की उसने अनाउंस किया था 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे। और गाइस मैं आपको बता दूं इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड and it has almost achieved self-sufficiency in the pulses। और इंडिया accounts for 62% of the world total pulses production in 2019 and 20। तो इंडिया के जो वर्ल्ड की टोटल अगर हम पल्सेस की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया ने जो कितना पल्सेस को अकाउंट करता है 62%। और लास्ट 5 सालों में इंडिया ने अपनी पल्सेस की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, ऑलमोस्ट डबल कर दी है लास्ट के 5 सालों में। तो गाइस क्यों आपकी जो घर पे आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपकी मम्मियां हैं, वो क्यों बोलती हैं कि पल्सेस जो है वो खाओ, दालें खाओ? क्या बेनिफिट्स है पल्सेस के? पल्सेस जो होती है वो रिच होती है, न्यूट्रिशन और प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का। ठीक है, पल्सेस हो गए। लिग्यूम्स किसको बोलते हैं? जैसे मटर हो गए, लेंटिल्स हो गए, चिक पीस, बीन्स, सोया बीन्स एंड पीनट्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं? लिग्यूम्स। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके हेल्थ मेंटेनेंस में और उसके ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में। Pulses also contribute majorly to the achieving the goals of 2030 Sustainable Development Goals। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं गाइस? 30 गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, 17 गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं बाय 2030। ठीक है, तो उसको भी हेल्प करने में कहीं ना कहीं अचीव करने में पल्सेस हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हैं। तो पल्सेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मार्किंग challenges of poverty, food chain security, degraded health and climate change। तो आपको पता है जो पल्सेस की जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या मतलब हो गया इसका? पल्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं टू द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को। द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पल्सेस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करती है, विच इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द फार्म
ब्लैंड। तो पल्सेस क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और हेल्दी डाइट के लिए। लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज सक्षम। सक्षम की फुल फॉर्म क्या है गाइस? श्रमिक शक्ति मंच लॉन्च। ठीक है, तो श्रमिक शक्ति मंच ये इसकी फुल फॉर्म है। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल हैज अनाउंस्ड द सक्षम। ठीक है, तो टाइफैक जो है ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो आपको ये टिफैक से याद रखना है ये किसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है गाइस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर है? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, तो ये आपको और क्या याद रखना है सक्षम में? सक्षम में याद रखना है ये एक जॉब पोर्टल है फॉर मैपिंग द स्किल्स ऑफ श्रमिक्स होते हैं जिनको काम की तलाश होती है। ठीक है, श्रमिक्स के लिए उनकी स्किल्स को मैच करने के लिए, और जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी रिक्वायरमेंट्स है वर्कर्स की। तो वो जो है दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है ये पोर्टल। ठीक है, जो श्रमिक्स होती है उनको जॉब ढूंढने में मदद करता है और जो एमएसएमई होते हैं उनको वर्कर्स ढूंढने में ये हेल्प करता है। तो क्या मतलब हो गया? ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है श्रमिक्स को विद द मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनके साथ और फैसिलिटेट करता है उनकी प्लेसमेंट्स को। तो गाइस श्रमिक आपसे जो है डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि श्रमिक इज रिलेटेड टू व्हाट। श्रमिक एक पोर्टल है जो डायरेक्ट करता है एमएसएमई सेक्टर और वर्कर्स को जिनको जॉब की तलाश होती है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आने वाली और वीडियोस के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।